चलिए मार्केट्स के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। करीब करीब 0.5% से ज्यादा की तेजी फिलहाल मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 32,260 का हाई और 32,186 के लेवल पर अभी मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.5% की तेजी 11,203 का लेवल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी देर पहले एक बढ़िया मूव था, ऊपर से हल्की बिकवाली, लेकिन फिर भी हरे निशान में 1.25% के उछाल के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज फ्रंट लाइन इंडेक्स के ऊपर नजर डालिए तो निफ्टी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ कामकाज करता हुआ। सेंसेक्स भी करीब 150 अंक नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है और निफ्टी भी रफली 14-15 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में 1645 शेयर तेजी में, करीब करीब 930 शेयरों के अंदर आज बिकवाली देखने को मिल रही है। एक एक करके कुछ बड़ी बातों पर नजर डाली जाए तो आज बाजार में फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो तेजी के साथ ही लगातार दूसरे दिन कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आज बाइंग है ऑटो स्पेस के अंदर, जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आज एक अच्छा मूव जो है मार्केट्स के अंदर वो कुछ सेलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा सरकारी बैंक, ये एक और ऐसा खेमा है जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज कैपिटल गुड स्पेस में भी कुछ तेजी है, खासतौर से एबीबी ऐसे शेयर जो है जो कि आज तेजी के साथ पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके अलावा आज जो मूव देखने को मिल रहा है वो एनबीएफसी और एफएमसीजी, ये वो स्पेस है जहां पे कुछ हद तक प्रेशर है। ब्रिटानिया के नंबर्स के बाद एफएमसीजी स्पेस पे थोड़ा सा सेंटीमेंट नीचे की तरफ बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन ओवरऑल आज जो मूव है वो मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में ही आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रकाश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 18,000 को निफ्टी एटलीस्ट होल्ड तो कर रहा है और कल भी आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था निफ्टी में प्रेजेंट लेवल पे बाय साइड पे पोजीशन बना सकते हैं और सेकंड हाफ में एक बढ़िया तेजी हमने देखी भी। आज क्या करना चाहिए? मौजूदा स्तरों से आज भी तेजी लेके चले या अभी रेंज बाउंड ही रहेगा इंडेक्स? गुड आफ्टरनून टू यू सुमित। ऐसा है कि स्ट्रक्चर अब भी ठीक है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, लेकिन आज जो ट्रेड कर रहा है वो साइडवेज मोड पर। ये मैं साइडवेज मोड को मैं पॉज बोलूंगा, सिर्फ सांस ले रहा, अप मूव मिला सांस ले रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। निफ्टी में तो स्ट्रेंथ काफी हद तक क्लियरली नजर आ रही है, बाय मोड पर है, डिप्स बायबल है, ये निफ्टी रहा। चाबी किसके पास है? चाबी बैंक के पास, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए, 39,700 फ्यूचर्स पर। जब भी 39,700 से चलेगा, सेटअप तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। जब ये 39,700 से मिलेगा तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया अपमूव आएगा और वो निफ्टी को ताकत देगा। तो सेटअप तो बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ 39,700 फ्यूचर्स में क्रॉस करना है बैंक निफ्टी और मुझे लगता है वो करेगा। ओके, तो 39,700 ये लेवल पे आप ध्यान रखिए। निफ्टी में अगर ये लेवल ब्रीच करता है फ्यूचर्स में तो उसके बाद यहां बढ़िया स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। हालांकि फिलहाल तो एक पॉजिटिव बायस के साथ या फ्लैटिश टोन के साथ निफ्टी बैंक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रकाश सर, आपकी तरफ से इंडिविजुअल कॉल्स कौन सी हैं? कहां पर आप तेजी या मंदी देख रहे हैं? हाँ, सुबह 10:30 बजे के शो पे एक स्टॉक का मुझे नहीं मिल रहा था, किसी ने सवाल पूछा था, वो था अडानी टोटल गैस। मैंने वो स्टॉक निकाल दिया। जब देखा तो चार्ट तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद कल एक बहुत बढ़िया अपमूव मिला और आज भी अपमूव मिला। तो अडानी टोटल गैस मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। 1500 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे लगता है ये 1600 पार कर लेगा। तो अडानी टोटल गैस, सुबह किसी का सवाल था, हम सुबह जवाब नहीं दे सके थे, चलो उस दर्शक को अभी मिल गया। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, वो मैं कहूंगा भारत इलेक्ट्रिकल से। कल हमने इसकी चर्चा की थी शायद 2 बजे के शो में। इसमें भी तेजी बहुत बढ़िया है, 215 ये एक जोन है, इसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए। अपमूव ऑन है, मुझे लगता है 230-35 पार कर लेगा। BEL, ये तो 2 स्टॉक अभी अच्छे। तो BEL दूसरा नाम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 4.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। यहां पर आप दांव लगा सकते हैं। और अदानी टोटल गैस, जिसके ऊपर करीब 1600 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। रफली 1500 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ मिड कैप के गेनर्स लूजर्स भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर आज मार्केट्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एक एक करके कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डाली जाए, जहां पे एक मिड कैप में तेजी देखने को मिल रही है, फिर मंदी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आज सबसे पहला नाम जहां पर अच्छा मूव है मार्केट्स के अंदर, उसमें खास तौर से आप BEL पे नजर डालिए। गावा साहब की तरफ से तेजी की कॉल थी
और इसमें आज 4-4.5% का मूव है। मिड कैप का टॉप गेनर है। टाटा पावर दूसरा नाम 3.5% की तेजी के साथ। गुजरात गैस 4.25% का उछाल यहाँ पर भी, और टीवीएस मोटर में भी 3.5% की तेजी। हालांकि एक समय में 10% की तेजी थी, लेकिन हायर लेवल से जरूर ईज आउट हुआ क्लैरिफिकेशन के बाद। मिड कैप में गिरने वालों में पहला नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का, जहां पे 3.4% के आसपास का फॉल है। एमआरएफ नंबर्स के बाद थोड़ा फिसला, हालांकि हरे निशान से लाल निशान में आया। बीएचईएल 1% नीचे, नंबर से पहले यहां पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और गोदरेज प्रॉपर्टी करीब 0.5% नीचे, ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बाइंग है कैपिटल गुड्स स्पेस में, जहां पे बीईएल 4.5% ऊपर है, एबीबी 4% ऊपर है, एचएल में 2% के आसपास की तेजी है। बीएचएल भी शुरुआती तेजी में था, हालांकि नंबर से पहले थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ। इसके अलावा आज ऑटो स्पेस में खरीदारी है, जिसको टीवीएस लीड कर रहा है 3.5% की तेजी के साथ। थोड़ी देर पहले ये करीब 10 से 11% ऊपर ट्रेड कर रहा था। अशोक लेलैंड में हालांकि स्ट्रेंथ बनी हुई है 3.5% की तेजी के साथ। एस्कॉर्ट्स 2.5% ऊपर है, और बॉश नंबर से पहले करीब 3% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ फार्मा स्पेस में सेलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है। इप्का लैब 2.5% ऊपर, डिशमैन कार्बोजन करीब 2.5% की तेजी, गुफिक बायो 3% ऊपर, कोपरान करीब 5% की सर्किट पे। तो ओवरऑल सेलेक्टिव स्मॉल कैप मिड कैप यहां पर भी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा गाबा सर, एक भाई अशोक लेलैंड को देखिए। टीवीएस मोटर हालांकि ऊपरी स्तर थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ है, लेकिन अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स फ्रंट लाइन में ये दोनों अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं। क्या करें इनमें? देखिए, अशोक लेलैंड का कॉल आज सुबह मैंने दिया था पोस्ट मार्केट ओपन, और मैंने कहा था कि 150 पार कर लेगा, और पार कर भी लिया, लेकिन इसमें अब भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस कहीं पर भी नहीं है। 146 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अशोक लेलैंड में जब तक उसके ऊपर है, तब तक तो मेरे ख्याल से 160 की भी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्यों नहीं। स्टॉक मुझे पसंद है। जो कंसोलिडेशन हुआ अशोक लेलैंड का 120 के आसपास, 130 के आसपास, ये बढ़िया हुआ है। ये सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए नहीं है, तो इसमें अपू अशोक लेलैंड में बाकी है। रही बात आपने की थी टाटा मोटर्स की, यस, टाटा मोटर्स में भी बढ़िया अपमूव मिला था, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, और मेरे ख्याल से आज और कल में 2 अच्छा अपमूव मिला। एक कंटिन्यू होगा, मुझे लगता है 600 550 तक जाना चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा। 500 का स्टॉप लगाइए टाटा मोटर्स में, और थोड़ा वक्त दीजिए, स्पेस आउट करना चाहिए, लेफ्ट राइट करता करते ऊपर जरूर चले जाएगा टाटा मोटर्स। अच्छा, तो टाटा मोटर्स पे आपको तेजी की बातचीत की, और गाबा साहब ने सही कहा कि सुबह 150 रुपए के टारगेट से 150 के ऊपर की चाल उन्होंने अशोक लेलैंड में बोली थी, और अभी करीब करीब 151-152 के स्तरों पर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी बातचीत करेंगे गाबा सर से, लेकिन उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी, प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमटार टेक्नोलॉजीज के मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये क्वार्टर के नंबर्स बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े, एक बढ़िया नंबर थे। तो पहले तो मैं इसी से ही शुरुआत करूंगा, पहले कौन कौन से सेगमेंट्स कंपनी के लिए जो कि इस क्वार्टर में परफॉर्म करके गए, और सेकंड हाफ के लिए, क्योंकि अब अनलॉक फेज हो चुका है, चीजें वापस ईज आउट हो गई हैं, तो सेकंड हाफ के लिए किन सेगमेंट्स के ऊपर आप फर्दर बुलिश हैं? ये Q2 का जो क्वार्टर है उसमें क्लीन एनर्जी का बहुत अच्छी तरीके से हम करे थे। इक्वली गुड वाज न्यूक्लियर एंड स्पेस। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो क्लीन एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से मूव हो रहा है। न्यूक्लियर एंड स्पेस भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा सेकेंड हाफ में, और सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ कंपैरेटिवली टू फर्स्ट हाफ इट विल बी इवन बेटर देन सेकेंड हाफ विल बी मच बेटर। अच्छा रेड्डी सर, एक दो चीजें और हैं। पहले कंपनी ने करीब करीब 700-800 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक की बातचीत की थी। FY22 के एंड तक आते आते क्या ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे? दूसरा, अभी एग्जीक्यूशन के लेवल्स किस तरह के हैं? फर्दर डील पाइपलाइन कैसी है? ऑर्डर इनफ्लोस कैसे हैं? ऑर्डर इनफ्लोस बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। अभी तो क्लोजिंग ऑर्डर बुक 535 करोड़ है। सो जो हम बोले थे 700 करोड़ इज इजीली अचीवेबल, सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट ईयर एंड के हिसाब से। और ऑर्डर पाइपलाइन भी न्यूक्लियर एंड स्पेस बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे लास्ट 2 क्वार्टर्स में, एंड सिमिलरली क्लीन एनर्जी में भी आएंगे। डिफेंस भी बहुत अच्छी तरह से मूव हो रहा है। तो व्हाट हैज बीन कमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो ऑर्डर बुक का स्ट्रेंथ है वो मेंटेन होगा, और इट विल नॉट कम डाउन, इट विल बी इवन बेटर। अच्छा, तो 700 करोड़ के ऑर्डर को हम एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे, और अगर इसको फर्दर सेग्रीगेट करें तो किस साइड पे मेजर ऑर्डर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? न्यूक्लियर से आएगा, स्पेस से भी आएगा, डिफेंस, मेनली ये सेक्टर से ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे। क्लीन एनर्जी में तो अच्छा, ऑब्वियसली मेजर ऑर्डर आ चुका है, और फर्दर ऑर्डर भी आएगा क्लीन एनर्जी।
ओके सर, क्लीन एनर्जी में आप शायद हाइड्रोजन बॉक्सेस और इलेक्ट्रो लेयर्स पे मेजर कामकाज करते हैं। कैसे है ये स्पेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेंटली सेक्टर के अंदर बज आया है, काफ़ी बड़े प्लेयर्स के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए ये स्पेस पे गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के एस्टिमेट लगा के चले हम? हम पहले भी बोल चुके थे, हम ऑलरेडी हाइड्रोजन का प्रोटोटाइप और बैच प्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिकली द रैंप अप जो होगा नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली होगा। सो वी हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन दिस। इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रोटोटाइप भी अप्रूव हो चुका है, सो विल सी अ सिमिलर काइंड ऑफ पाथ फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स एज वेल। तो अभी जो बना रहे SOFC का यूनिट्स, उसका भी ऑर्डर्स बढ़ेंगे बेस्ड ऑन द नया कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करें हम कस्टमर SK ग्रुप के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा नंबर्स। ओके अच्छा रेड्डी सर, एक चीज़ और, कंपनी क्योंकि डोमेस्टिक कारोबार में करीब करीब 45% रेवेन्यूज जनरेट करती है एंड मेजरली 50-55% के आसपास के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो एक्सपोर्ट फ्रंट पर अभी किस तरह की परफॉर्मेंस है, किन एरियाज को कंपनी मेजर केटर कर रही है और कौन से नए एरियाज है जहां पर वो एक्सपैंड करने जा रही है एक्सपोर्ट मार्केट में? बेसिकली एक्सपोर्ट में हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस का तो नया कस्टमर्स और नया फर्स्ट आर्टिकल्स भी बन चुके हैं। आपको मालूम है कि हम रफाइल और एल्बिट ऐसे कंपनी से हम काम करते हैं, तो बोथ वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ऑर्डर पाइपलाइन फ्रॉम दीज कस्टमर्स एज वेल। एंड ऑल्सो ये जो नया कैपेबिलिटीज हम शुरू कर रहे हैं शीट मेटल और स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन में, वो एरियाज में भी एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा। ये प्लांट्स ईयर एंड में कमीशन होंगे और फैब्रिकेशन का जो प्लांट है वो जून में कमीशन होगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड inflow of orders from diversified customers geographically as well. अच्छा, दो सवालों को मैं एक साथ क्लब करूंगा सर, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो कंपनी के नंबर्स आए हैं वो अनुमान से थोड़े बेटर साइड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। इन नंबर्स को कंसीडर करते हुए और 700 करोड़ की ऑर्डर इनफ्लोस की जो आप बात कर रहे हैं, क्या मान के चलें कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को फर्दर अपवर्ड साइड पे रिवाइज करेगी? पहला पार्ट है। और दूसरा, क्योंकि आपके क्लीन एनर्जी पूरे ऑर्डर बुक का 50% से ज्यादा हिस्सा कंपोज करता है, तो क्या वही अगले साल भी ड्राइविंग फोर्स पे रहेगा? डेफिनेटली यस, न्यूक्लियर भी होगा। फ्लीट रिएक्टर्स का जो ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन जो ऑर्डर्स का बारे में, ईयर एंड का 700 करोड़ तो डेफिनेटली हम अचीव करेंगे ऑर्डर बुक क्लोजिंग। नेक्स्ट ईयर द ऑर्डर बुक इससे ज़्यादा होगा, इट विल बी फर्दर स्ट्रेंथेड ऑन 3 काउंट्स। वन इज द न्यू कैपेबिलिटीज, सेकंड फ्लीट रिएक्टर्स का जो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है, एंड थर्ड क्लीन एनर्जी का द डायरेक्शन विच वी आर गोइंग, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे क्लीन एनर्जी के हिसाब से। तो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तमाम डिटेल्स पे, नंबर्स पे, ऑर्डर बुक पे, गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक पे बातचीत करने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। एक बार एमटार का शेयर भी लेकर आए, क्योंकि बातचीत के दौरान ही वो दिन के ऊपरी स्तरों के करीब अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया तेजी यहाँ पर भी अभी आई है, बातचीत के दौरान ही करीब 3% की तेजी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। गाबा सर, 1870 एमटार टेक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करता हुआ, कैसे ट्रेड करें? अगर किसी पास है तो क्या करें? MTAR, how do you spell it, please? MTAR. MTAR, yes. अब मिल गया। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे चार्ट तो बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से स्टॉक लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, बाय मोड पर थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब थोड़ा मैं इसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, मुझे लगता है ये 2000 की तरफ जा रहा है, 1870 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए, 1700 के करीब, और इसे स्पेस देना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है 2000 की तरफ जा रहा है। चले, 2000 के टारगेट्स पोजीशनल तौर पर गावा सर देख रहे हैं, और अभी आपने कंपनी की मैनेजमेंट को भी सुना जिनका मानना है कि अगले साल की ऑर्डर बुक मौजूदा साल की ऑर्डर बुक का टारगेट 700 करोड़ को शायद एक्सीड करते हुए दिखाई पड़ेगी। दोनों का इंपैक्ट शेयर दिन के ऊपरी स्तरों पर करीब 3% की तेजी। अच्छा, एक बार इरकॉन और लेकर आई, अभी खबर भी आप देख पा रहे हैं, कंपनी एक बड़े ऑर्डर के लिए L1 बिडर है। गुजरात वडोदरा में 5142 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स के लिए L1 यानी कि सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के तौर पर निकल के सामने आई है। 5142
42 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और शेयर में रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है। 5% की तेजी, दिन के ऊपरी स्तरों पर इरकॉन का शेयर कामकाज कर रहा है, एकाएक स्पाइक आया है। गाबा सर, इरकॉन एक बार इसका भी चार्ट देखिए, 5142 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं, इसके लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है, L1 बिडर है और ये स्टॉक में भी रिएक्शन है, 5% की तेजी, डे हाई पे कामकाज कर रहा है। क्या करें, किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए या किसी को खरीदना है तो खरीद लीजिए। स्टॉप लगाइए 48 का, अब 50 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है थोड़ा हायर जोन देखने को मिलेंगे, 60 का ये लेवल जोन पॉसिबल है इरकॉन। ओके, तो 60 रुपए तक के जोन यहां पे देखने को मिल सकते हैं। 48 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। खबर का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और गावा सर से हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही साथ असीम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे एक अहम खबर को लेकर छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मार्केट्स में अभी भी जो मूव है वो मिड कैप स्पेस में ही देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स तो मोर लेस फ्लैट है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर कामकाज करते हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रफली 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। वहां पर भी 11,209 का स्तर फिलहाल बना हुआ है। तो मुझे मोर लेस मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आज भी एक्शन है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स अभी भी लैकलस्टर ट्रेड दिखा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं असीम से, जहां पर व्यापारियों की संस्था कैट ने CCI को चिट्ठी लिखकर अमेजन फ्यूचर डील की जांच तुरंत करने की मांग की है। इधर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अमेजन और फ्यूचर ग्रुप की डील की जांच शुरू कर दी है। इस खबर पर फर्दर बातचीत कर लेते हैं, असीम मनचंद हमारे साथ मौजूद भी हैं। असीम, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ईडी ने अलग अलग पहलुओं की जांच की है, इस पर कुछ और भी डिटेल्स आई हैं, क्या है वो तमाम डिटेल्स? जी सही कहा सुमित। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उसने अमेजन ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप के डील जो है उसकी जांच शुरू कर दी है। 28 अक्टूबर को जो फ्यूचर ग्रुप है उसको नोटिस जो भेजा गया था और वहां से उनसे सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे गए थे डील से जुड़े हुए। 2019 में ये डील हुई थी जिसमें कि 49% की हिस्सेदारी जो है अमेजन ने खरीदी थी और इसमें कहा जा रहा है कि जो FDI के नियमों का उल्लंघन किया गया, फेमा के नियमों का उल्लंघन जो है वो किया गया। तो इसको लेकर के अब जो ईडी है उसने सारे दस्तावेज, सारे कम्युनिकेशन जितने भी दोनों कंपनियों के बीच में हुए हैं, ईमेल्स हैं, वो सब मांगे हैं। उस दस्तावेज के आधार पर अब जांच ईडी जो है करेगा कि कौन कौन से नियमों का उल्लंघन जो है यहाँ पर किया गया। तो इसमें जो व्यापारियों की संस्था केट है उसने भी CCI को एक चिट्ठी जो लिखी है और कहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन जो हुआ है। और जब CCI ने जब मंजूरी दी थी इस डील को तो उसमें लिखा गया था साफ साफ कि अगर कोई भी कंपनीज को लेकर के अगर इसने झूठ बोला है, कोई फैक्ट्स जो है वो छुपाए हैं, तो CCI जो है अपनी मंजूरी को रिवोक जो है वो कर सकता है। सेक्शन 45 के तहत CCI के पास अधिकार है कि वो कोई अपनी मंजूरी जो है वापस ले सकता है और जो कंपनी है जिसने की फैक्ट्स जो छुपाए हैं उसके ऊपर एक्शन जो है वो ले सकता है, पेनल्टी जो है वो ले सकता है। तो CCI को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई जो है करनी चाहिए, क्योंकि केट जो है लगातार मांग करता रहा। 8 महीने से इस डील की जांच करने की केट जो है लगातार मांग कर रहा है। मार्च में भी उसने चिट्ठी जो है लिखी थी। तो अब CCI ने, जो केट है उसने CCI से कहा कि आप इस मामले की फौरन जांच जो कीजिए ताकि जो फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं या उनका डेट है या उनका बैड डेट होने का जो खतरा है उसको भी राहत जो मिल पाए। चले, तो तमाम अपडेट आपको असीम बता रहे हैं। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी डिटेल्स पे बातचीत करने के लिए। आगे भी इस पर हम जैसे जैसे डिटेल्स आती रहेगी आपसे चर्चा करते रहेंगे। गाबा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर तमाम शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। जाने से पहले एक बार खिलाड़ी का अपडेट और देख लेते हैं, किस तरह का अब तक रिटर्न तमाम खिलाड़ियों की तरफ से आ रहा है। आज करीब 5 नई कॉल जोड़ी हैं, 2 अजीत ने, 2 मिराज ने और 1 क्रिश की तरफ से कॉल को ऐड किया गया था। अब तक जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा मुनाफे मीटर के जरिए। मिराज वोरा ने करीब 10.5% के रिटर्न जनरेट किए, अजीत मिश्रा 11.5% के रिटर्न के साथ लीड कर रहे हैं और क्रिश सुब्रमण्यम करीब 4% का रिटर्न उनकी तरफ से आ रहा है। नेक टू नेक फाइट आप अजीत और मिराज की तरफ से देख रहे हैं, जहां पे अजीत ने UBL और कैनफिन होम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और मिराज की तरफ से एंजल ब्रोकिंग और सोना कॉमस्टार को उन्होंने आज अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया लॉन्ग साइड पर। चले, फिलहाल अब यही समेटेंगे इस कार्यक्रम को। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आप KYC में आज खुलने वाले IPO यानी कि सफायर फूड्स की पूरी डिटेल और तमाम लेखा जोखा कंपनी का और IPO में आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं, इन सब पे बातचीत सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।